मुझे याद है जब मेरे पति अस्पताल में बहुत ये तस्वीरें बीमार आपके थे, स्क्रीन पर हैं, उन्होंने ये संसद है सिलेंडर और ये खत्म हो तमाम गया। माननीय जो आपको इस वक्त And he was- संसद में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम सभी सांसद हैं। इन तमाम सांसदों की सैलरी बढ़ गई है, डीए बढ़ गई है और पेंशन में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये जो बढ़ाई गई तनख्वाह जो है ये 2 साल पहले से लागू होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अब इन सांसदों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। यानी मोटे तौर पर अगर कहें तो अब ये सांसद भी मानने लगे हैं कि देश में महंगाई बढ़ गई है। किस आधार पर तनख्वाह बढ़ाई गई है, क्या कारण बताए गए हैं, कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई है, क्या लाभ मिलेगा, उन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ब्रिज द्विवेदी मौजूद है। ब्रिज से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिज, सबसे पहले तो बताइए कि कितनी तनख्वाह बढ़ी है? जो ओवरऑल सैलरी का जहाँ तक इजाफे की बात है, तो जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी जो सैलरी थी उसमें 24% का इजाफा हुआ है। वो कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले जो आपने बात कही वो मैं दोहरा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल 2023 से ये सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी, यानी 2 साल पहले से। इसके अलावा जो सैलरी की बात है जितनी बढ़ी है वो बता देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका पहले वेतन था 1 लाख रुपए, जो कि बढ़कर 1,24,000 अब हो जाएगा। इसके अलावा जो दैनिक भत्ता था जो उनको मिलता था, वो पहले 2,000 मिलता था, अब उसका वो बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा जो पूर्व सांसद हैं पहले, उनको पेंशन भी मिलती है। वो पेंशन पहले 25,000 रुपये मिलती थी, अब वो बढ़कर 31,000 रुपये महीना मिलेंगे। ये पेंशन की बात हो गई। इसके अलावा एक खास बात इसमें यह भी है कि 5 साल से अधिक की सेवा के लिए जो अतिरिक्त पेंशन भी मिलती थी, वो भी 2,000 से बढ़ाकर 2,000 मतलब 2,500 रुपये कर दी गई है। आपको बता दूं, पहले 2018 में पेंशन बढ़ी थी, उसके बाद अब जाकर बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये 2 साल पहले यानी 18 से 5 साल आप देखेंगे तो 23 से बढ़ा दी गई है। जहाँ तक आपने बात लेकिन की, ये लागू भी 2 साल पहले से होगी। हाँ, यानी कि बिल्कुल। आज से लागू नहीं होगा ये। आपने यानी कि आप आधार मान के भी- चलिए 1 अप्रैल 2023 से ही तनख्वाह बढ़ गई, बढ़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल 1 अप्रैल 2023 से तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी। और जहाँ तक बात है किस बेसिस पे ये लागू बड़ी हुआ- बात है, ये बड़ी हाँ, बात है कि आखिर इसको बढ़ाने के पीछे का आधार क्या बताया गया है, ये समझना बहुत जरूरी जो है। हमें अभी मिला है डेटा, उसके मुताबिक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, कॉस्ट बेसिकली जो लागत होती है उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर निकाली जाती है, उसी का जो इंडेक्स है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बनता है, उसी बेसिस पे ये जो आसान salary- भाषा में अगर कहें तो महंगाई बढ़ी है इसलिए बढ़ा महंगाई है। बढ़ी है। हाँ, बेसिकली कॉस्ट पे कैलकुलेशन किया गया है, अलग अलग चीज़ों पे किया जाता है, तो ये कॉस्ट पर जो खर्चा आता है उसके ऊपर किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सांसदों को मिलती रही है, उस पर भी हम लोग ये जरूरी जानना जरूरी हो जाता है कि ये तनख्वाह तो खैर बढ़ गई है, 2 साल पहले से बढ़ी है, लेकिन महंगाई की जो बात हो रही है, महंगाई जो आम आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि वो मार्केट में निकलते हैं, बिल्कुल खर्च होता है, पैसा जो है पॉकेट से जाता है। तो नेताओं के पॉकेट से कितना पैसा जाता है ये समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि इनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं और कितनी आमदनी कितनी और खर्चा कितना है, उसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, जो आपने कहा एक बात बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि महंगाई बढ़ी है, उसका जो इंडिकेशन है वो सामने दिखा है कि सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो सुविधाओं की बात की है आपने, तो इसमें जो है 34 जो होते एयर टिकट्स फ्री मिलते हैं, फ़्लाइट्स कहीं पर भी आने जाने की, सांसदों को ये सुविधा है। इसके अलावा रेलवे टिकट्स भी फ्री हैं एसी के। अगर ये दोनों ट्रैवल करने का पैसा ट्रैवल नहीं देना करने है। का नहीं देना है। अब ये सिंपल भाषा में कहें तो ट्रैवल करने का पैसा नहीं देना है 1 भी रुपये। इसके अलावा अगर बाई चांस ये दोनों सुविधाएं मौजूद नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो गाड़ी से जो ट्रैवल करेंगे उसका भी कॉस्ट गवर्नमेंट ही पे करेगी, मतलब वो कुछ ट्रैवल का पैसा आपको नहीं ट्रैवल देना का है, मतलब पैसा नहीं अगर करना है। आपको पार्टी के काम से हाँ। या सरकार के काम से कहीं जाना है तो उसका खर्चा आपको नहीं बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी आवास तो है, ये मुफ्त में मिलता ही है, सबको पता है। ट्रैवल करने का नहीं है, रहने का भी खर्चा नहीं है। रहने का भी खर्चा नहीं है। इवन जो लाइट बिल आता है उसमें 50,000 यूनिट तक बिजली बिल फ्री है। बिजली भी फ्री हो गई। हाँ, पानी की बात करें तो वो भी मुफ्त में ही है, फ्री है। 4 लीटर तक पानी मुफ्त मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके अलावा मेडिकल भी, इलाज की बात है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पर भी इलाज कराएं वो भी फ्री है। अगर समझो कोई ऐसी बीमारी है इंडिया में ठीक नहीं हो सकती, विशेष परिस्थिति है, तो परमिशन लेके आप फॉरेन में भी इलाज कराने जा सकते और हैं। उसका खर्चा? उसका खर्चा भी सरकार देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है, गाड़ी की बात है तो गाड़ी, फिर इसके अलावा असिस्टेंट, स्टाफ असिस्टेंट भी मिलते हैं, ये सब सुविधाएं दी जाती है। कैंटीन की सुविधा है ही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सब कुछ फ्री ही है लगभग। स्टाफ तो चलो ठीक है, ऑफिस के कामकाज की ज़रूरत होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन किस तरीके से तनख्वाह जो है वो बढ़ाई गई है, क्या कारण बताए गए हैं और किस तरीके से जो आमदनी है और खर्चा है उनका कैलकुलेशन जो है ब्रिज ने समझाया। ब्रिज, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपका इस पूरे जानकारी पर, इस पूरी खबर पर जो भी राय हो, अब नीचे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें ताकि हम समझें कि आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर। धन्यवाद।